एसएससी डीपी कांस्टेबल जी के क्वेश्चन 15 नवंबर 2023 9 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक है जो फर्स्ट शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था। इसमें पूछा है कृषि मंत्रालय पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था। किन दो फसलों का योगदान था? गेहूं और चावल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और चावल का योगदान कितना था? 78% था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराजन एक भारतीय नृत्यांगना है। मतलब कि ये पूछा है जो पद्मश्री से सम्मानित थी नर्तकी नटराज एक किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। शक एक भारतीय शब्द है, यानी शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सितियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? मध्य एशिया से। मूल रूप से संबंध किससे रखते हैं? मध्य एशिया से रखते हैं। जो शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सितियन नाम के लोग किसके लिए करते हैं? मध्य एशिया के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से कार्य करते थे, यानी मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से क्या कार्य करते थे? इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व एकत्रित करने का। क्या करते थे? भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यात करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यात करता है? इनमें से इसका आंसर होगा चिकित्सक प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग, यानी चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकियों और नर्तकों के किस बुलावा किया गया था? किसको किया गया था? कुमारी कमला को। किसको बुलावा दिया गया था? कुमारी कमला को दिया गया था। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। हिंदू मंदिर का अंतरम पवित्रम स्थल जहां प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। यानी हिंदू मंदिर का अंतरम, जो अंदिर का जो पवित्र स्थल है जहां पर प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल क्या होता है? जमीन के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? लकड़ी और सड़ी गली चीजों के सड़ने से बनते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तबला उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने। प्रश्न नंबर 161 देखते हैं। प्रश्न नंबर 161 है। नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग को निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? यानी नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? किस पहलू पर आधारित है? कल्पित पहलू पर आधारित है। प्रश्न नंबर 162 देखते हैं। अराकान और शान, यानी अराकान और शान मान्यता प्राप्त मानव जनजाति समूह, यानी अराकान और शान मतलब किस देश की जनजाति है? म्यांमार की। किसके? अराकान और शान म्यांमार की जनजाति है। ठीक है, प्रश्न नंबर 163 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था? 99 संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 99 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। प्रश्न नंबर 164 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में, पहला है भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की परंपरा संभावना है, यानी ऊर्जा की अपार संभावना है। किसकी? ज्वारीय ऊर्जा की। कथन 2 कहता है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापी ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। दोनों ही सही है मणिकरण में। ठीक है, मणिकरण में एक भूतापी ऊर्जा संयंत्र चालू किया जा रहा है और भारत में मतलब ज्वारीय ऊर्जा की अपार संभावना है। दोनों ए और बी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 165 देखते हैं।
कि विश्व में हरित क्रांति जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कौन है? नॉर्मन बोरलॉग किस देश के संबंधित है? विश्व में हरित क्रांति जनक कहा जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश के? यूएसए के। किस देश से संबंधित है? यूएसए के। ठीक है, यूएसए से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मदर टेरेसा कहते हैं, मदर टेरेसा निम्नलिखित हृदय धर्मशाला, निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों की गई थी? यानी मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय, किसकी? निर्मल हृदय और रोगीशाला की स्थापना क्यों की गई थी? क्यों की गई थी? की स्थापना क्यों की गई थी, ये पूछा गया है। एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोगों को शांति से मर सके, यानी जो गंभीर बीमारी के रूप में, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो शांति से मर सके, इसलिए निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। यानी द्वारा, किसके द्वारा? एक समय अवधि में, इसका आंसर हो जाएगा एक समय अवधि में देश के निवासियों के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 168 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतकरण की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों को द्वारा मजबूती प्रदान की करती है? अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतकरण की स्वतंत्रता किन दो अनुच्छेद? अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 इनको क्या करती है? जो 25 में प्रदान की गई अंतकरण स्वतंत्रता है, उनको मजबूती प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 27 और 28। ठीक है, प्रश्न नंबर 169 देते हैं। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित थे। मूल संविधान में कितने भागों में विभाजित थे? 22। मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 171 देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? जो सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस परिणाम स्वरूप किस वंश का उदय हुआ था? किसको हुआ था? मौर्य वंश का। किसको हुआ था? मौर्य वंश का उदय हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश का उदय हुआ था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के तहत गिना गया है और जिसने राज्य को आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों की समानताओं को कम करने का निर्देश दिया है? कौन सा? अनुच्छेद 44। क्या? अनुच्छेद 44 क्या? अवसरों की समानता, अवसरों में समानता, असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 44। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 देखता है। थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मतलब कि किस देश में हुई थी? थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? अमेरिका में। किस देश में हुई थी? अमेरिका में। ठीक है, प्रश्न नंबर 174 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक वर्गीकरण की नामावली शुरुआत की थी? मतलब कि किसने जैविक वर्गीकरण की पद्धति या नामावली स्टार्ट की थी? लीनियस कैरोलिस ने। किसने की थी? लीनियस कैरोलिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 1991 में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ क्या है? मतलब 1991 में एनईपी की घोषणा की थी। एनईपी क्या है? क्या है? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, क्या है? एनईपी की फुल फॉर्म है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेघालय राज्य में किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखता है। शंभू महाराज क्या है? शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फेलोशिप प्रदान की गई थी? किसके लिए? कथक के लिए। जो पंडित बिरजू महाराज है वो किससे संबंधित थे? कथक से संबंधित थे और इसी के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी ने फेलोशिप प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं और बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के नाम से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। करंट का है कि 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? असम में।
कौन सी 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ की गई थी? असम में स्टार्ट की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 16 राज्यों में शामिल है? कौन है? महाराष्ट्र। मतलब 0 से 6 आयु वर्ष के सबसे अधिक जनसंख्या वाले बच्चों में कौन है? महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर देखते हैं 181। किस भारतीय सरकार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी युवाओं को आर्थिक रूप से स्वायत्त और विश्व स्तर पर प्रादेशिक कार्यबल में बदलता है? कौन से बदलता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बदलता है। प्रश्न नंबर 182 देखते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल, क्या है? अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मेघालय के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 183 देता है। प्रथम पैरा एशियाड मेजबानी निम्नलिखित किस देश ने की गई थी? निम्नलिखित में से किस देश ने की गई थी? चीन में की गई थी। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी किसने की थी? चीन ने की थी। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना कौन है? नीना प्रसाद। इसमें इसका आंसर हो जाए नीना प्रसाद। किसकी है? मोहिनी अट्टम की। प्रश्न नंबर 185 देखता है। संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन? संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला के लिए। तबला के लिए प्रसिद्ध है बजाने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 है। मिस्र के कायरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी कहां पे? मिस्र के कायरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने जीते थे? 7 पदक जीते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। साकेवा एक धार्मिक त्योहार है? क्या? साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो किरात कम्बू राई समुदाय, यानी किरात कम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कहां पे? सिक्किम में। कहां पे मनाया जाता है? सिक्किम में। किसके द्वारा मनाया जाता है? किरात कम्बू राई समुदाय द्वारा। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से है? भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार की बात करते हैं। विवर्तनिक भूकंप, विवर्तनिक यानी प्लेट का भूकंप। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज हुआ था? ठीक है, किसमें दर्ज हुआ था? लक्षद्वीप में। किसमें लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में। प्रश्न नंबर 190 देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? आखिरी बार, यह कह रहा है भारतीय ओलंपिक ने आखिरी बार कब जीता था? 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता था। प्रश्न नंबर 191 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? किससे? अनुच्छेद 51A के थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देता है। 92 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों की सेना का किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 193 है। पूर्वी भारत में क्रांति लाना ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों को लागू की जा रही है? मतलब कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? 7 राज्यों में लागू की जा रही है। ठीक है, कितने राज्यों में की जा रही है? 7 राज्यों में लागू की जा रही है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग या संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? कौन सा होता है? हर्मिका। क्या होता है? हर्मिका होता है सबसे ऊपरी भाग में। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है? हर्मिका होता है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 195 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? यानी खिलजी के दक्षिणी अभियान के सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। प्रश्न नंबर 196 देखते हैं। विलियन के 450 ग्राम जल में 500 ग्राम शर्करा है और विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 10%। न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 197। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगस्ट और शीर्षक से आत्मकथा लिखी? किसने लिखी थी? सानिया मिर्जा। ये कथा किसकी है? एस अगस्ट और किसकी है? सानिया मिर्जा की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33, ठीक है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350B संबंधित है। 350B किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार से। किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल, सशस्त्र, दोष, विभंग, क्वेस्टा, आग्नेय, डाइक और शिल अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? ये कहते हैं भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल, सशस्त्र, दोष, विभंग, क्वेस्टा, अग्नि, चट्टान, डाइक, शिल और अभिनय विन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? किसके लिए जाता है? नीति, लंब और नति का किया जाता है। नीति, लंब और नति का किया जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो मतलब हमने 50 क्वेश्चन जीके और जीएस और करंट के किए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एमटीएस वालों के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।